देखिए, अपना अपना किताब देखिए, ठीक। हाँ, देखिए क्वेश्चन आपका जो है, सबसे पहले प्रश्नावली कितना चल रहा है आपका? 3.2। प्रश्नावली 3.2, अपना अपना क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित। ऊपर क्वेश्चन में देखिए पहले हेडिंग में क्या दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले तो आपको क्या करना है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। मतलब समीकरण 1 निकालिए और समीकरण 2 निकालिए। पहले समीकरण आपको निकालना है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक। अच्छा, और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उसको ग्राफीय विधि से हल करना है आपको, ठीक है ना। अब ग्राफ रहेगा ओकर हिसाब से हम आपको समझा देंगे कि कैसे ग्राफीय विधि से आपका हल होगा, ठीक ना। परीक्षा में ऐसा पूछता है कि ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक। चलिए, अब देखिए ग्राफीय विधि से कैसे हल होगा, समझिए। पहला क्वेश्चन में आपका दिया गया है, पहला का पहला में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, बताइए कुल मिलाकर 10वां क्लास के कितना विद्यार्थी है? 10 गो है। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित के पहली प्रतियोगिता था, उसमें 10 गो विद्यार्थी क्या लिया? भाग लिया। अच्छा, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब ये हमको पता है कि उसमें से लड़की की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़का का संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, ठीक। हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है कि कितना लड़की थी और कितना लड़का था, यही ना ज्ञात करना है। लेकिन कौन विधि से? न प्रतिस्थापन विधि से, न ही वज्रगुणन विधि से, न ही विलोपन विधि से, ये केवल और केवल ग्राफीय विधि से हल करना है। समझ गए? अभी कैसे ग्राफीय विधि से हल होगा इसको आप देखिए। जैसे में देखिए, हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कि लड़का और लड़की दोनों के संख्या मान लेते हैं, मान लेना। चलिए, मान लिया मान लिया कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या कितना है? y है। एक हम लड़का का मान लिए और एक क्या मान लिए? लड़की के मान लिए, ठीक। अच्छा, ये लड़का और लड़की दोनों मिला के कितना है? 10। चलिए, तो अब हम लिखते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न से पहले प्रश्न में क्या कह रहा है से देख लेते हैं। हाँ, तो पहले प्रश्न से यही होगा कि लड़की और लड़का दोनों मिला के 10 गो है। हो गया समीकरण 1 हो गया ना। मतलब कि लड़का और लड़की दोनों मिल के कितना हो गया? 10 गो। तो चलिए, तो 10 गो समीकरण 1 हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न से चलते हैं। अब लिखेंगे कि अब दूसरे प्रश्न प्रश्न से दूसरे प्रश्न से दूसरे प्रश्न में क्या कहता है? सबसे पहले बताइए, ये कौन है? लड़की की संख्या है और यहाँ लड़कों की संख्या। यहां तक तो पता आपको है। देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार देखिए। यदि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये जो है क्या है? ये लड़की है, एक से 4 क्या है? ये अधिक है ना। तो बताओ इसमें 4 जोड़ दें तो बताइए एक का बराबर में आया कि नहीं? क्योंकि पहले ही बोल रहा है कि लड़की की संख्या जो है लड़का से 4 क्या है? अधिक है। तो इसका मतलब ये 4 तो अधिक पहले से ही है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो एक बराबर में आएगा ना। बोलिए, यहां तक समझ में आया? है? अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा। और नहीं तो ई बात को ऐसे भी कर सकते हो कि 4 ज्यादा आते हैं से 4 घटा दो। ई बात के दो तरीका से, जैसे एक्स है ना यहाँ लिखा हुआ, ई वाई है, तो ई ज्यादा है, तो लड़का जो एकरा से मतलब ये लड़की जो है 4 ज्यादा है, तो एकरा में ऐसे कर दो। देखिए बात एक ही हुआ कि नहीं? हाँ, अब बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4, समीकरण 2। एक तो मेरा आंसर हो चुका है, एक आंसर हो चुका है, समझ गए। अब इसका क्या करना है? आपको ग्राफ खींचना है। क्या करना है? ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ खींचने के बाद, हाँ बोलिए। नहीं भैया, क्योंकि ग्राफ ही विधि से हल करने के लिए बोला है।
वही तो हम बता रहे हैं। आप सबसे पहले आप ले लीजिए समीकरण 1, है ना, समीकरण 1 से, है ना, ऐसे लिख लीजिएगा, समीकरण समीकरण 1 से, है ना, 1 से ले लिए आप। 1 से लेने के बाद x प्लस वाई बराबर कितना लोगे बताओ जल्दी? 10 लोगे, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना, 10। अब 10 लोगे तो सबसे पहले बताओ x बराबर, इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर तो 10 माइनस में y। ठीक, यहाँ तक हो गया। यहाँ पर बैठ जाइए तो यहाँ बैठ जाइए, चलिए ठीक है। हाँ चले, हाँ इधर रहो ना, इधर चल। देखिए यहाँ तक समझ में आपको आया। अब बताओ क्या करेंगे हम, है ना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि जब, बताइए कब, तो जब, जब हम क्या करेंगे, y के मान रखेंगे तो x के मान लिख लेगा। तो हम y के मान कितना मान लेते हैं बताओ, कितना कम से कम आना चाहिए, तो y के मान कितना रखे, 5 रख लेते हैं, है ना। 5 रखें तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, समझ में आ रहा है। लेकिन 0 रखें तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, 10 ना आ जाएगा, आ जाएगी नहीं। तो अपना लिमिट में अपना दिमाग से रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ लेते हैं 5 लेते हैं, ठीक। चलिए तो इसलिए x बराबर 10 माइनस 5, यानी कि 5। x का मान मेरा कितना आया, 5 आ गया। फिर लिखते हैं कि जब y बराबर, है ना, और कुछ रख लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 रखे ना, तो 4 रख थी, 4 रख लेते हैं, चाहे 6 रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, 6 रख लेते हैं, 6 हो गया। तो इसलिए x बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4, है ना। अब यहाँ फटाक दे ऐसे बनाइए, ऐसे, है ना, एक्स आई वाई, एक्स के मान शुरू में, वाई के मान हम कितना रखे थे 5, तो एक्स के मान 5 आया, एक्स के मान कितना रखे 6, तो 4 आया। एक वो मेरा तैयार हो गया कि नहीं, तैयार हो गया ना। चलिए एक मेरा जो है बॉक्स तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं, अब समीकरण कितना से चलेंगे, तो समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक। समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए समीकरण 2 लेते हैं, x माइनस वाई बराबर में 4, यही ना, बोलिए यही होगा ना। अब बताइए कि इसलिए x बराबर कितना होगा, तो 4 प्लस में y, क्लियर। अब यहाँ पर हम माइनस भी रख सकते हैं और प्लस भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। और तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखते हैं कि जब जब y बराबर, है ना, y बराबर हम 4 रख लेते हैं, लेकिन 4 रखेंगे माइनस में, रख दें तो 0 आएगा ना। तो इसलिए बताओ x बराबर 4 माइनस 4, यही ना आएगा। तो इसलिए बताओ x का, यहाँ लिखिए, इसलिए आपका x का मान कितना, 0 आ गया। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं कि जब जब y बराबर, है ना, y बराबर कितना रखें हम, हाँ तो चलिए रखते हैं -2, है ना, -2। तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 4 -2, यही ना आए। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सही है ना, हाँ। तो इसलिए आपका x के मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फटाक देवर लगले, ज्यादा देर ना करते हुए क्या कर देना है, बॉक्स बना देना है ना, बॉक्स बना दे x y। चलिए ध्यान से देखिएगा, शुरू में बताइए कि x के मान बताइए, y के मान हम कितना रखे थे, -4 रखे, तो बताओ x का मान कितना है, 0 आया। फिर कितना रखे, तो कितना आया, बताइए। अब ध्यान से समझिएगा, ई जो है आप आलेख आराम से यहाँ पे बना सकते हैं कि नहीं, हाँ। अब चलिए, चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, बढ़िया से समझिए कि ये ग्राफी विधि से हल कैसे होता है, ठीक। चलो देखिए, देखिए आप पहले ग्राफ खींचिएगा, ऐसे ग्राफ खींचा गया, देखिए ग्राफ खींचा गया ना, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए, देखिए दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है, बढ़िया से देखिए, दिखाई दे रहा है बढ़िया से। इसमें देखिएगा, जो दोनों टकराया है, दोनों टकराया है, देखिए एक्स के सामने 7 पर टकराया है, देखिएगा, देखिए ध्यान से, एक्स जो है 7 पर टकराया है, 7 के सामने देखिए एक्स को,
यहाँ पर देखिए 7 पर टकराल है, देखिए एक्स नीचे ऊपर देखिएगा 7 के सामने है, और वाई के सामने जहां टकराया है, दोनों जो टकराया है वाई के सामने देखिए तो कितना केकर सामने जा रहा है, 3 के सामने है, देखिए 3 पर टकरा रहा है, नहीं टकरा रहा है। देखो यहाँ जो टकराया दोनों, यहाँ आएगा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ दोनों तक टकराया, देखिए तो एक सामने देखिए 7 है, 7 है, और एक जहां टकराया एक सामने देखो 3 है, तो यही एक्स और वाई के मान निकल गया। जेकर सामने टकराएगा, एक्स के सामने टकराया तो उस 7 के हो गया मान। देखिए एक्स के सामने टकराया है, नीचे देखो, देखिए ये देखिए 7 यहाँ है, और 7 के सामने देखिए टकराल है, तो एक्स के मान हो गया 7, और एन देखिए ये केकर सामने है, 3 के सामने, तो वाई के मान हो गया 3, है ना। ये कौन विधि से, आज जब भी होगा तो ये प्रतिच्छेदी होगा, तभी आपका ये होगा, कहा कि कटेगा दोनों, तभी तो आप एक्स और वाई के मान पता लगा सकते हैं ना। अब बन जाएगा, ये ग्राफी विधि से आगे बनाना है। चलिए आगे देखो, आगे क्वेश्चन देख लीजिए, अब बना लीजिए घर से, हो गया ना। हाँ अभी रुक जाइए, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। तो जहां दोनों टकराएगा, समझ में आया, ग्राफ बन, देखिए मेरे पास ग्राफ नहीं है, आप टकराइएगा, देखिए ऐसे मान लो कि इसे टकराया आपका, ठीक, ऐसे टकराया, ये आपका मेन चिन्ह था, और नीचे जो है ऐसे मान लो कि ऐसे चिन्ह था, ठीक ना। तो मान के चलिए एकड़ सामने अगर मान लीजिए कि यहाँ 7 है, और एकड़ सामने मान लीजिए कि यहाँ 3 है, तो ये एक्स के मान हो गया 7 और वाई के मान हो गया 3, देखिए एकड़ सामने है, देखिए ऐसे जा रहा है ना, देखिए ऐसे, समझ गए। तो ये आपका ग्राफ विधि से हो गया, ठीक ना। क्योंकि हम यहाँ बोर्ड पर बनाएंगे ना, तो बोर्ड पर बनाएंगे तो कोई टेढ़ा चल जाएगा, ओकर सामने नहीं जाएगा, ये चलते आपको बनवा दिए हैं। ग्राफ खींच लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो पहला के क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा, पहला के क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, ये कैसे बना से, हाँ समझ में आया ना। चलिए ठीक है, देखो आगे, 5 पेंसिल, क्वेश्चन अब लोग, हाँ अथी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन अब देखेंगे, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया, जबकि 5 पेंसिल 5 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल जो है 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी कौन विधि से। हाँ तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लिया, सोल्व यहाँ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मान लिया, मान लिया कि एक एक कलम का मूल्य 100 रुपया तथा एक पेंसिल पेंसिल ए ध्यान दो ना पहले, पेंसिल का मूल्य बता दो बउआ कितना हो जाएगा, वाई रुपया, वाई रुपया हो गया। क्या लिखे, अब पहले प्रश्न से लिख दें, पहले प्रश्न, प्रश्न से ध्यान से समझिएगा खूब बढ़िया से, ठीक। बताओ एक कलम का मूल्य कितना रुपया, जल्दी बताइए, एक कलम का मूल्य कितना रुपया, एकदम गधे हैं, बताओ। हम्म? एक कलम के मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया, तो ऐसा ऐसा क्यों कलम है, 5 गो कलम है कि 7 गो कलम है, 7 कलम है ना। सुनिए ना, पहले क्या करो ना, पेंसिल दे लेता पहले, आए, तब पहले पेंसिल दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ लग रहा है, पेंसिल हो गया पेंसिल, और उसके बाद दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग, कलम लिखेंगे। चलिए बताइए, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है, 100 रुपया, ऐसा ऐसा के गो पेंसिल है, 5 गो है, देखो बढ़िया से 5 पेंसिल है, तो एक, देखिए एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल के 5x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, आप प्लस एक कलम के मूल्य y रुपया, तो ऐसे ऐसे क्यों कलम है, 7 गो है, तो 7y हो जाएगा, आज दोनों के जोड़ जार के 50, समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे दूसरे प्रश्न से, दूसरे प्रश्न से, चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, बताइए आपकी क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि यदि, कहाँ गया, जबकि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 कलम, तो एक पेंसिल के दाम कितना,
₹1। तो ऐसे ऐसे 7 पेंसिल के 7x। इसी तरह से एक कलम के मूल ₹y। तो बताइए 5 कलम के 5y बराबर दोनों का जोड़ला पर कितना आया जल्दी बताओ 46। समीकरण कितना हो गया 2। अब बताइए इसका फिर क्या करना है आपको। हाँ इसका जो है ग्राफ खींचना है। क्या करना है ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींच के जो अभी जिस विधि से आप निकाले तो सुनिए जो x का दाम आएगा x का मान आएगा क्योंकि हम पहले देखिए लिख ले हैं। देखिए एक पेंसिल का मूल्य ₹1 है ना। एक पेंसिल का मूल्य तो जो x के मान आएगा वो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। और जो y का मान आएगा देखिए एक कलम का मूल्य ₹y लिखा है ना। तो जो y का मान आएगा वो एक क्या कलम का मूल्य हो जाएगा। बोलिए बन जाएगा यहाँ से ग्राफ खींच के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा अथवा संपाती है। तो बताइए ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे मान के चलिए ये पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कितना दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर है 5x माइनस में कितना है 4y प्लस 8 बराबर 0 हो गया। समीकरण 1 हो गया ठीक है। और इसी तरह से आपका है 7x प्लस 6y और उसके बाद क्या है उसके बाद है -9 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया ठीक। यहां तक तो समझ में आ गया। हमको पता लगाना है कि आलेख कैसा होगा। चलिए आप लोग बताइएगा ठीक। ध्यान से सब बच्चे यहाँ ध्यान देगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इसका आलेख कैसा होगा आश्रित होगा। क्या होगा आश्रित चाहे संपाती। अच्छा A1 यहाँ पर ध्यान A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 समांतर हो जाएगा है ना। फिर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 क्या होगा प्रतिच्छेदी। तो ये तो पता लगा सकते हैं आप। चलिए बता दीजिए एगो हम बताते हैं। A1 आपका कितना है जल्दी बताओ 5। चलिए B1 कितना आपका है -4 और C1 कितना है 8 है। इसी तरह से A2 कितना है 7 B2 कितना है 6 तथा C2 कितना है -9। अब देखिए तो यहाँ पर 5/7 और यहाँ पर करेंगे कितना 6 अति -4/6 नोट इक्वल हो जाएगा A1/A2 नोट इक्वल B1/B2 बताओ क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। ऐसे पता लगा लोगे इसको छोड़ देना ये वाला क्या नहीं खाली पता लगाना है कि क्या है। तो ऐसे करके पता लगा लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा कि जब जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 तो इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा। समझ गए। ऐसे चित्र नहीं बनाना है खाली पता लगाना है बुआ कि प्रतिच्छेदी होगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं आगे देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 खाली सब बताने वाला है समझाने वाला है बनाने वाला नहीं है केवल समझाने वाला है। चलिए समझिए। देखिए अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग में संगत या असंगत होगा। ये भी हम आपको बतैले हैं कौन कंडीशन में संगत होता है कौन कंडीशन में असंगत नहीं बतैले हैं। संपाती जो होता है कॉपी पर लिखवैले हैं कि संपाती जो होता है संगत होता है कि असंगत होता है। सब लिखावल है ना। तो उसमें हाँ बोर्ड पर जो काला ब्लैक बोर्ड पर बताए थे ना ब्लैक बोर्ड पर उसमें सब लिख लेते संगत असंगत कितने हल होंगे ये भी बता लेते ना। अद्वितीय हल कौन कंडीशन में होता है जल्दी बताओ। चलिए अनेक हल कौन कंडीशन होता है हाँ और अनेक हल कब होता है हाँ या आश्रित तुलना में हो जाएगा। तो बताओ ये बन जाएगा आपका बनेगा कि नहीं बनेगा बन जाएगा। संगत असंगत पता लगाना है। अब कौन जो है संगत होता है कौन असंगत होता है ये आपको खुद दिमाग लगाना है। पहला वाला में देखिए कॉपी में देखो कॉपी निकालो एक बार देख लो कॉपी में कि कौन कंडीशन में वो लिखले हो तो आपको पता लगेगा। एक बार देख लीजिए 1 मिनट के मौका हम धोनी के देते हैं। एक बार देखिए शुरुआत जब हुआ था चैप्टर आपका उसी समय हम बताए थे। एक बार देख लीजिए ये तो गुणन वज्र गुणन विधि से आ गया। कोई निकाला देख लीजिए है दिले
कौन कंडीशन में संगत होता है बताओ जल्दी। जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ये कंडीशन में होता है। देखिए कोई के मिल ही नहीं रहा है का। वाह 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 वाह, मिल गया। चलिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 संगत होता है या नहीं। संगत होता है। हाँ, अद्वितीय होता है, संगत होता है। तो कौन कंडीशन में, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ई कंडीशन में संगत होता है। और संगत बताओ कौन में होता है, आश्रित वाला में। आश्रित वाला में। हाँ, और असंगत कौन में होता है, समांतर वाला में। बस दुए को तो याद रखना है, ये बन जाएगा ये। बस चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 3 में आइए। देखिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, यहां पर बोला जा रहा है। बउआ पहले समझ लो, केमा क्वेश्चन में चौथा में बोल रहा है कि पहले तो आपको पता लगाना है। ध्यान से समझिए, पहले आपको क्या लगाना है, पता लगाना है। पता ये लगाना है कि कौन इसमें से संगत है और कौन असंगत है। असंगत है उसको तो छूना नहीं, छोड़ देना है कि ये संगत है। असंगत है, जो असंगत है उसको छोड़ देना है, लेकिन जो संगत है उसको फिर ग्राफी विधि से हल करना है। आगे बात समझ में, यही विधि से हल करना है। बन जाएगा, ग्राफ खींचना है उसको और फिर 100y के मान निकालना है। बोलिए बन जाएगा ये, बने कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक आयताकार एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमिति कितना दिया हुआ है, तो 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये हम आपको बताते हैं। चलिए चल देखिए, पांचवा क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है, और इसका जो है अर्ध परिमिति कितना है, 36 मीटर। क्या है, 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, मान लिया मान लिया कि, है ना, अरे समझिए यहाँ, मान लिया कि आयताकार आयताकार बाग बाग की लंबाई लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। यही ना, यही दिल है ना। अच्छा चलिए, हाँ तो पहले प्रश्न से लिखते हैं। पहले प्रश्न से ध्यान से बुआ समझना। बताओ ये क्या है, जल्दी बताओ क्या है, लंबाई। ये क्या है, हाँ बोर्ड पर ध्यान, बोर्ड पर ध्यान। लंबाई आपका कितना, 1 मीटर, चौड़ाई कितना है। हाँ तो लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर। तो बताओ ये 4 मीटर अधिक है, तो 4 एका में जोड़ दें, बराबर में हो गया। हाँ, अब बताइए x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। समीकरण 1 हो गया। हाँ, चलिए अब अब दूसरे प्रश्न से दूसरे प्रश्न से ध्यान से देखिएगा। आ, आयत आयत की अर्ध परिमिति। तो बताइए आयत के अर्ध परिमिति, पहले बताइए कि आयत के पूरा परिमिति क्या होता है, सूत्र पूरा परिमिति के, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। लेकिन बोल रहा है आधा, तब बताओ 2 से भाग दे देंगे, तब बताइए 2 से 2 कैंसिल। एकर मतलब कि अर्ध परिमिति इसका कितना हो जाए, अर्ध परिमिति दिले है, कितना दिले बता दो, 36 दिले है। और यहाँ पर लंबाई तुम्हारा कितना है, जल्दी बताओ। अच्छा, चौड़ाई कितना है, वाई, यही ना। बोर्ड पर ध्यान, क्या ई बात को हम x प्लस वाई बराबर 36 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। समीकरण 2, समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब बताइए आपको x और y के मान निकाल लेना है। हाँ देखिए समीकरण 1 से कुछ करना है। समीकरण 1 में अति 1 तथा जोड़ दे दोनों के, y के काट रहे हैं हम, y के काट रहे हैं, दोनों बराबर है, दोनों के ध्यान यहाँ नहीं है। तथा 2 को क्या करने पर,
जोड़ने पर तो चलिए दोनों का जोड़िए। कितना, एक्स माइनस वाई बराबर 4 एक्स प्लस वाई बराबर 36, यही ना। ऐसे बताइए जोड़ने पर है तो चिन्ह बदलेगा या नहीं, को अस्थिर से रखिए। बताइए ये खत्म, 2x बराबर कितना हो जाएगा, यही ना होगा। तो और लिखते हैं x बराबर 40/2 20, इसलिए x का मान कितना 20, यही ना। चलिए 20 मीटर। अब देखिए x का मान समीकरण है ना, 2 में रखिए चाहे कुछ में रखिए। चलिए 1 में रखने पर तो चलिए रखते हैं x माइनस वाई बराबर 4, x का मान मेरा आया है 20 माइनस वाई बराबर, और लिखेंगे देखिए ध्यान से, y को ऊपर भेज दीजिए, 20 को इस साइड में लेकर चलाइए, अति 4 को देखिए प्लस में हो गया। अब बताइए कि y बराबर कितना हो जाएगा, 16 होगा। हाँ चलिए तो लिख सकते हैं कि अतः लंबाई बराबर कितना, जल्दी बताओ, 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर। सही में बताइए ये जो है लंबाई 4 अधिक है कि नहीं, हो गया ना, ये काम हो गया खत्म। आगे आइए। हाँ अब देखिएगा आपका क्वेश्चन 2 को बच गया है, इसको देख लेते हैं हम, दोनों का देख लीजिए। एक रैखिक समीकरण आपका जो दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। दी गई है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि क्या हो जाए, प्रतिच्छेदी है ना, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, मतलब दोनों बराबर अपना मान से, इसका कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर मिलेगा ही, समझ गए। जैसे क्वेश्चन नंबर एक दे रहे हैं समीकरण, देखो तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1। एक और अपना मन से देना है, ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी होना चाहिए, तो अपना मन से दे दें 3x माइनस 2y बराबर चाहे माइनस चाहे प्लस 8 बराबर 0। देखिए तो हो गया कि नहीं, ये समीकरण 2 अपना मन से दे दिए, कोई जरूरी नहीं कि मिलेगा, क्या कि देखिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो रहा है, देखो तो हो रहा है ना। तो बताइए ये पहला के आंसर हो गया, ठीक, पहला के अपना मन से इसी लिख देना है, ठीक। उसी तरह से अपना मन से समीकरण लिखने के लिए बोल रहा है, फिर आपको समांतर करना है, समांतर तो बताइए ये वाला का बराबर कर दो, तो यहाँ पर कर दो 4x, आप प्लस यहाँ 6y कर दो, यहाँ पर कर दो बराबर नहीं, इसको बराबर नहीं करना है, तो आपकी प्लस 2y कर दो बराबर 0, हो गया। ये आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो आपका समांतर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। और फिर क्या बोल रहा है, संपातिता तीनों को बराबर कर दो। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एगो दिले है, अब की लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, ये सब के सब बराबर हो गया। नहीं समझ में आया, खत्म तो हो गया। आगे देखिए 7वां, नहीं समझ में आया, अरे किसको समझ में नहीं आया बताओ, समझ में आया। हाँ कहे के मतलब है अपना मन से ही रख दिए हम, बताओ इसको बराबर करके देखो तो, नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट, ठीक ठीक ठीक। देखिए यहाँ पर ठीक है, समझ ये है तो बोलना चाहिए, बोलिएगा तभी तो हम समझेंगे ना। देखिए a1 a2 नहीं समझ में आ रहा है, एक मतलब कि जिस दिन हम स्टार्ट किए होंगे उस दिन नहीं होगी, नहीं थी ना, तिलक में गेल थी तो घूमो तिलक में। देखिए यहाँ समझ लीजिए पहले, देखिए यहाँ पर बताओ मैया सबसे पहले एक्स में कितना से गुना वाला है, वो आपका, अच्छा ये कौन समीकरण में है, तो ये सब 1 वाला आएगा, ये a1 हो गया आपका 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए y के साथ जो गुना वाला है वो आपका b1 हो जाएगा कितना 3, और जो कोई से गुना नहीं है वो c1 आपका होगा -8, समझ में आ गया। ये 1 इसलिए नाम है क्योंकि समीकरण 1 में था। अब 2 में बताओ a2 कितना होगा, अब b2 कितना होगा -2, c2 कितना होगा, यही सब तो है। अब समझ में आया। देखिए आगे अंतिम आपका क्वेश्चन है, उसको समझ लीजिए। 7वां जो है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, समीकरण 1। उसके बाद है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। ग्राफ खींचिए, क्या खींचने के लिए बोल रहा है, ग्राफ खींचिए।
एक्स अक्ष और इनके रेखा से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्यामिति ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जब ये दोनों टकराएगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ऐसे हो गया, बुआ ध्यान दो, ऐसे हो गया, ठीक, और एक रेखा मान लीजिए ऐसे खींचा गया, है ना,